अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने जो है तरीका समझा हुआ है कि लेट्स क्विकली रीड द रिक्वायरमेंट। प्रिपेयर नोट्स ऑन पीपीई एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दोनों के नोट्स बनाने फॉर इंक्लूजन इन जीएल्स फाइनेंशियल्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। 30 जून 2022 के लिए हमें जो है नोट्स बनाने। कंपेरेटिव फिगर्स एंड कॉलम फॉर टोटल आर नॉट रिक्वायर्ड। 20 मार्क का सवाल है सर। फॉर्चुनेटली आई के वॉज जेनरस इनफ के एग्जामिनर ने कंपेरेटिव फिगर्स नहीं मांगी, सही है, और टोटल का कॉलम भी नहीं मांगा है, सही है। कंपेरेटिव फिगर्स अगर मांगी होती तो वी वुड हैव बीन सपोज टू प्रिपेयर 2021 की भी जो है वो सारी नोटिंग। तो आओ सर इस सवाल को पढ़ लेते हैं, हमें जो है बाउंड्री मिल गई है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ GNU कैश लिमिटेड। सर ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सही है। अच्छा सर, GL परचेज्ड अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर ₹340 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2021। सर आज से 1.5 साल पहले हमारा ईयर एंड है, याद रखना हमारा ईयर एंड है 30 जून 2012। ईयर एंड है, मैं इधर लिख भी देता हूँ, ईयर एंड है 30 जून 2012, सही है। आई एम सॉरी 30 जून 2022, सही है। ऑन दैट डेट द प्लांट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड रेजिजुअल वैल्यू ऑफ 13 ईयर्स एंड 60 मिलियन रिस्पेक्टिवली। यूजफुल लाइफ थी उस दिन 13 साल, और उस दिन जब हमने ख़रीदा है तो रेजिजुअल वैल्यू थी 60 मिलियन। द रीवैल्यूड अमाउंट्स एंड रेजिजुअल वैल्यू वर एज फॉलोज। अब रीवैल्यूड अमाउंट और रेजिजुअल वैल्यू इसने अलग अलग डेट पे ये दी हुई है। 30 जून 2021 पे रीवैल्यूड अमाउंट थी 304 और रेजिजुअल वैल्यू थी 54, यानी 60 से चेंज हो गई है 54। तो हमारे लिए अब रेलेवेंट क्या हो जाएगी 54। इसी तरीके से 30 जून 2022 को तुम्हारा जो रीवैल्यूड अमाउंट है वो 315 है और रेजिजुअल वैल्यू 54 से आपकी हो गई है 44। तो हमारे लिए 2022 के लिए जो रेजिजुअल वैल्यू रेलेवेंट होगी वो 44 होगी। अ वेयर हाउस ओन्ड। अच्छा सर इसकी हम लोगों ने क्या करना है ये पढ़ते हैं हम। अ वेयर हाउस ओन्ड बाई GL वॉज गिवन ऑन रेंट ऑन 1 जनवरी 2022। सर हमारे पास एक वेयर हाउस था, सही है, जो हमने रेंट पे दिया 1 जनवरी 2022 को। जल्दी से बताओ, वेयर हाउस है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी, यस इट इज़ अ प्रॉपर्टी। 1 जनवरी 2022 को हमने रेंट पे दे दिया है। तो डोंट यू थिंक प्रीवियसली द वेयर हाउस वॉज इन यूज ऑफ GL, डोंट यू थिंक 1 जनवरी 2022 को देयर इज अ रीक्लासिफिकेशन फ्रॉम PPE टू IS 40, राइट? देयर इज अ रीक्लासिफिकेशन फ्रॉम PPE टू IS 40। द वेयर हाउस वॉज अक्वायर्ड बाई GL ऑन 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 2019 को ख़रीदा था एट अ कॉस्ट ऑफ 200 मिलियन एंड इज बीइंग डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम ऑन WDV मेथड। और सर 10% WDV मेथड पे डेप्रिशिएट होता है। 1 जुलाई 2019 को ख़रीदा था। फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस ऑन वेरियस डेट्स आर एज फॉलो। सर ये फेयर वैल्यूज़ दी हुई हैं। 1 जनवरी 2022 को जिस दिन रीक्लासिफिकेशन हुई है 206 का जो है आपका फेयर वैल्यू थी वेयर हाउस की, और इसी तरीके से 30 जून 2022 को 214 मिलियन की फेयर वैल्यू थी। रेंटल्स अर्न फॉर द ईयर, देख रहे हो तुम, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये क्यों दे रहा है? ये दाना इसलिए एग्जामिनर डाल रहा है ताकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में देखो अब कन्वर्ट हो गया है वेयर हाउस। तो हमने क्या पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई रेंटल हुआ है तो उसका भी डिस्क्लोजर देना है। तो ये एग्जामिनर इज एक्चुअली गिविंग यू अ पॉइंट कि यार तुम इसको डिस्क्लोज करो। रेंटल अर्न फॉर द ईयर 30 जून 2022 अमाउंटेड टू ₹10 मिलियन, आउट ऑफ विच 6 मिलियन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। वी शुडंट बी बोदर्ड अबाउट सर 6 मिलियन मिले या ना मिले, वी आर एंटाइटल फॉर 10 मिलियन। तो सर ये 10 मिलियन की वेयर हाउस पे रेंटल इनकम हुई है, सही है। सर कैसे करेंगे, अभी बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूँ, बताऊंगा अभी। सर नंबर 3, GL acquired a property comprising of 3 similar showrooms। सर हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी जो 3 शोरूम्स पर मबनी थी एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 900 मिलियन। 900 मिलियन की खरीदी है 1 अक्टूबर 2021 को, इसी साल खरीदी है चौथे महीने में, 2022 के चौथे महीने में, सही है। अच्छा चौथे महीने में 2022 के चौथे महीने में जो है वो ख़रीदी है। अब सर ये क्या बोलता है, 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ एट्रीब्यूटेबल टू द वैल्यू ऑफ लैंड। बोलता है जो भी हमने प्रॉपर्टी ख़रीदी है इसका 40% जो है वो ज़मीन है, सही है। ईच ऑफ द शोरूम कैन बी लीज्ड आउट सेपरेटली। सर जितने भी 3 शोरूम्स हैं ना, 3 शोरूम्स हमने ख़रीदे हैं वो अलग अलग सेपरेटली लीज आउट हो सकते हैं। एंड हैज़ अ यूज़फुल लाइफ ऑफ 15 ईयर्स विद नो रेजिजुअल वैल्यू। और सर यूज़फुल लाइफ जो है वो 15 ईयर्स है और कोई रेजिजुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है। GL is using one showroom for its own product
वाइल द अदर शोरूम्स वर हेल्ड टू बी लीज्ड आउट। सर ये जो ऑन प्रोडक्ट के लिए जो है शोरूम यूज़ कर रहा है, सर ये कहाँ क्लासीफाई होगा जल्दी से बताओ, 16 में या 14 में? जो एक शोरूम खुद के प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर रहा है, सर आइए 16 में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और सर बाकी जो 2 शोरूम है जो इसने लीज आउट के लिए रखे हुए, ये कहाँ क्लासीफाई होंगे सर? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। ठीक है। ऑन 1 मार्च 2022 को द 2 शोरूम्स वर गिवन ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 4 मिलियन। ये जो 2 शोरूम थे ना जो किराए पर हमने लगाने के लिए रखे हुए थे, इनको जो है एक्चुअली हमने किराए पे एक्चुअली दे दिया 4 मिलियन पर मंथ के रेंट पे। द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शोरूम इज इंक्रीजिंग बाय 3 मिलियन ईच मंथ। हर महीने जो है शोरूम की वैल्यू 3-3 मिलियन से बढ़ रही है। अदर इंफॉर्मेशन, कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी एक्सेप्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर विच रीवैल्यूएशन मॉडल इज यूज्ड। सर पीपी के लिए जो है हम कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं सिवाय प्लांट के जिसके लिए हम लोग रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं। सही है। खुद बोलता है मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस। ये बता रहा है कि भाई जो भी सरप्लस होता है इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन के नाम पर वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होता है। फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर पीपी के लिए कॉस्ट मॉडल है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए फेयर वैल्यू मॉडल है। तो सर यहाँ मुझे बताओ कौन कौन से डिस्क्लोजर्स अप्लाई होंगे? पीपी का कॉस्ट मॉडल अप्लाई होगा, यस। पीपी का रीवैल्यूएशन के डिस्क्लोजर अप्लाई होंगे, यस, क्योंकि प्लांट रीवैल्यूएशन पर है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई होगा, यस। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट मॉडल अप्लाई नहीं होगा। तो सर आओ इस सवाल को इंशाल्लाह जो है सॉल्व करते हैं। अच्छा सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा सर आपने ये 4 क्यों डाला है? आपने 1 क्यों नहीं लिखा? आप 2 भी तो लिख सकते थे, 4 ही क्यों डाला है? बाजू का सवाल आता है। भाई मैंने 4 इसलिए डाला है क्योंकि नॉर्मली ना 1, 2, 3 जो है ना प्रैक्टिकली वो कंपनीज़ के जो है क्या कहते हैं जनरल नोट्स होते हैं, पॉलिसी के नोट्स होते हैं, नेचर ऑफ बिज़नेस के हवाले से होते हैं। तो नॉर्मली ये वाले जो नोट्स हैं ना वो 4 से शुरू हो रहे होते हैं, इसलिए मैंने 4 डाला है। नहीं सर नहीं, अगर हम 1 डालना चाहें तो डाल दें, कोई मसला नहीं है। तुम 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 6 डाल दो, 8 डाल दो, इट्स टोटली अप टू यू। ये मैंने 4 एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर डाला है। सही है। 1, 2, 3 के अलावा कोई भी नंबर डाल सकते हो, मगर अगर तुम 1, 2, 3 भी डाल दो तो कोई हरज वाली बात नहीं है। सही है। 4.1 सर हमने क्या पढ़ा था? क्लास वाइज क्या बताना है? मेजरमेंट बेसिस बतानी है, डेप्रिसिएशन मेथड बताना है, याद है ना, और डेप्रिसिएशन रेट या फिर यूज़फुल लाइफ बतानी है। ऐसा ही है ना सर? यही 3-4 चीज़ें बतानी है ना। इसको मैं एक काम करता हूँ, वर्टिकली लिख लेता हूँ। मेजरमेंट बेसिस, डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन रेट स्लैश यूज़फुल लाइफ। सर कौन कौन से एसेट्स हैं जल्दी से बताओ? प्लांट है हमारे पास, और कौन सा एसेट है जल्दी से बताओ? सर प्लांट था हमारे पास, वेयर हाउस था। सही है सर। वेयर हाउस तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बदल गया था भाई, साल के शुरू में तो था ना वेयर हाउस। और क्या था? वेयर हाउस था, और क्या था? शोरूम। सर जल्दी से बताओ प्लांट के लिए कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो? रीवैल्यूएशन। वेयर हाउस के लिए कॉस्ट, शोरूम के लिए कॉस्ट। ऐसा ही है ना सर? डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हो? वेयर हाउस के लिए कौन सा यूज़ कर रहे हैं? सर वेयर हाउस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लांट के लिए कौन सा यूज़ कर रहे हैं? प्लांट के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ तो स्ट्रेट लाइन मेथड हम लिख देंगे, SLM। वेयर हाउस के लिए WDV मेथड है। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, यू बेटर नॉट यूज़ द शॉर्ट फॉर्म्स। सही है। और शोरूम के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करें। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन रेट या यूज़फुल लाइफ कितनी है? सर कोई चेंज नहीं आया है तो जो ओरिजिनल लाइफ है वही लिखेंगे। सर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की है 13 साल। सही है। इसकी कितनी है? इसका है 10%। वेयर हाउस की 10% है। और शोरूम की कितनी है?
शोरूम की कितनी है? 15 साल, 15 साल शोरूम की है। सर क्लियर है? आगे बढ़ें। तो सर डोंट यू थिंक जो शुरू के 2 डिस्क्लोजर्स थे पीपीई के कि आपने क्लास वाइज मेजरमेंट बेसिस बतानी है और आपने डेप्रिसिएशन मेथड और रेट बताना है, तो देखो ये मैंने बता दिया, दिस इज द एप्लीकेशन। आगे बढ़ें सर। अब सर आपने बताना है ओपनिंग कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पूरी रिकंसिलिएशन। याद है ना 3 और 4 जो डिस्क्लोजर था, देखो अब वो कैसे बनता है। उसके लिए बनता है स्केजुअल, पीपीई का स्केजुअल, तो बहुत गौर से देखेंगे। 4.2 सर 2022 के लिए हमें बनाना है, सही है। रुपीज़ इन मिलियन। सर कितने आपके पास एसेट्स हैं? 4 हैं। प्लांट, वेयरहाउस, शोरूम। अब शोरूम में भी 2 है ना, लैंड और बिल्डिंग, ऐसा ही है ना। सर आपने शोरूम को एक करके क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, जो बिल्डिंग है वो डेप्रिशिएट होगी। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बाइफरकेट नहीं करूंगा क्योंकि फेयर वैल्यू के ऊपर तुम्हें पता है कोई भी चीज़ डेप्रिशिएट नहीं होती, सही है ना। अच्छा सर जल्दी से बताओ सबसे पहले क्या आ जाएगा? ओपनिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग नहीं करना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सही है। तो ये क्या आ जाएगा? ओपनिंग नेट कैरिंग अमाउंट। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो नेट कैरिंग अमाउंट आएगी। क्लियर है या नहीं है? हाँ इट्स अप टू यू, बट दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस जो मैं करवा रहा हूँ, सही है ना। जो मैं करवा रहा हूँ अगेन बेस्ट प्रैक्टिस। अच्छा तुम सॉल्यूशन भी देखोगे तो सॉल्यूशन में जो है वो फ्लिप साइड हुई भी है, वो पहले हुआ हुआ है, ये बाद में हुआ हुआ है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली जो मैं करवा रहा हूँ वैसे होता है, सही है। तो दोनों चीज़ें सही है, कोई हरज वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी ऑब्वियसली तुम लोगों की बेसिक्स हैं, सही है, तो कोई हरज वाली बात नहीं है। अच्छा सर इसके बाद क्या आ जाता है? ओपनिंग नेट कैरिंग अमाउंट के बाद क्या क्या आता है? एडिशन आ जाता है। एडिशन, अगर कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो वो आ जाएगा। अच्छा ये जो डिस्क्लोजर बन रहा है ना, ये अपने आप देखो कोई डिस्पोजल नहीं है, तो मैं डिस्पोजल का नहीं लिखूं तो कोई हरज वाली बात नहीं है, वरना डिस्पोजल लिख के तुम डैश डालोगे तो वो फिर मेरे ख्याल से अजीब सा शो करेगा, सही। तो इसलिए जो है मैंने डिस्पोजल को लिखा ही नहीं है। इसके बाद रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन भी आपको पता है ना, पीपी जब रीवैल होता है तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो पीएनएल में जाएगा या फिर ओसीआई में जाएगा, पता है ना, सरप्लस, ऐसा ही है ना। इसके अलावा सर, इसके अलावा क्या है सर? रिक्लासिफिकेशन, याद है ना, रिक्लासिफिकेशन भी है। वेयर हाउस आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चला गया है। आगे बढ़े सर। ये आपकी आ गई क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट। ये आपकी क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट आ गई। सर आपने जो है क्लोजिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बतानी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताना है, तो आपके पास आ जाए क्लोजिंग नेट कैरिंग अमाउंट, सही है। क्लियर है सर? याद है डिस्क्लोजर नंबर 3 और 4 पीपीई का, क्या आपने ओपनिंग और क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताना है और आपने रिकंसिलिएशन बनानी है पूरी। तो ये एक्चुअली जस्ट टू कंप्लाई विद दैट डिस्क्लोजर वाली रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, सही है ना सर? आर वी गुड टू गो अप टिल हियर? आगे बढ़ सकता हूँ? चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब सर क्विकली हम लोग आगे बढ़ते हैं, सर ये मेरी नोटिंग हो जाएगी और ये मैं वर्किंग यहाँ से कर लेता हूँ, ये मेरी वर्किंग यहाँ से मैं कर लेता हूँ। अच्छा सर अब ये बोलता है
GL परचेज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर ₹340 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2021। सही है, 2021 में हमने खरीदा था 340 मिलियन का। ऑन दैट डेट द प्लांट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड रेजिजुअल वैल्यू ऑफ 13 ईयर्स एंड ₹60 मिलियन रिस्पेक्टिवली। सही है। द रीवैल्यूड अमाउंट एंड रेजिजुअल वैल्यू वर एज फॉलोज। 30 जून 2021 को जो है हमने इसकी जो रीवैल अमाउंट लिखी थी वो 304 थी। सही है। रेजिजुअल वैल्यू 54 थी उस दिन। और 30 जून 2022 को रीवैल्यूड अमाउंट थी 315 और रेजिजुअल वैल्यू थी 44। तो आए सर सबसे पहले जो है हम इसकी मूवमेंट बना लेते हैं कुछ। सही है, ज़रा देखते हैं रीवैल्यूएशन गेन या लॉस कितने का हुआ है 2021 में। सही है, रीवैल्यूएशन गेन या और तरीका ज़रूर देखना तुम जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ। सर मुझे बताओ जब हमने ख़रीदा है ये इसकी वैल्यू कितनी थी 1 जनवरी 2021 को? 1 जनवरी 2021 को इसकी वैल्यू कितनी थी 340। ऐसा ही है ना। और सर फिर क्या हुआ होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हुआ होगा। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे चार्ज हुआ होगा, 340 माइनस, जल्दी से बताओ रेजिजुअल वैल्यू कितनी लूँ, 60 लूँ 54 लूँ? जब ये ख़रीदा था तब के लूँ या 54 लूँ? सर ऑब्वियसली 54 लूँगा मैं, क्योंकि ईयर एंड पे जो है रेजिजुअल वैल्यू चेंज हो चुकी है 54। सर कितने साल थे, 13 साल है ना। और सर कितने साल गुजरे 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक, कितने साल गुजरे? 6 महीने गुजरे। ऐसा ही है ना, हम 30 जून 2021 की फिगर निकाल रहे हैं ना। सर जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है सर? 11। तो सर अगर कोई मुझसे पूछे हसन आज इस एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी है 30 जून 2021 पे, 30 जून 2021 पे, तो मैं क्या बोलूँगा 329। ऐसा ही है। अब सर मैं मार्केट में गया, मार्केट में पता चला यार इसकी तो 30 जून 2021 पे वैल्यू चल रही है 304। मार्केट में पता चला वैल्यू चल रही है 304, मैं कैरी कर रहा हूँ 329 पे। तो सर जल्दी से बताओ क्या बुक करूँ, रीवैल्यूएशन क्या बुक करूँगा सर, रीवैल्यूएशन लॉस। कितने का सर? 329 माइनस 304 25। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? अच्छा सर ये तो मैंने तुम्हें रीवैल्यूएशन लॉस निकालना सिखा दिया है। मेरा एम क्या था, ये वर्किंग करने का एम क्या था ज़रा समझना। मेरा एम क्या था, मुझे एक्चुअली ये वाली फिगर चाहिए थी 304। क्योंकि फर्स्ट देखो ये जो मैं स्केड्यूल स्टार्ट कर रहा हूँ ये कब से कर रहा हूँ, ये जो मैं अपना सॉल्यूशन कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सर मुझे जो है ना 1 जुलाई 2021 की वैल्यू चाहिए। ईयर एंड 30 जून है ना, तो मुझे ओपनिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट चाहिए। ओपनिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितनी है सर प्लांट की? 304। ये इतनी लंबी मैंने इसलिए की है ताकि तुम्हें ये चीज़ पता चल जाए कि सर, क्योंकि देखो अगर मैं डायरेक्टली तुम्हें बोलता ना देखो फेयर वैल्यू दी हुई है 1 जुलाई 2021 की, तो तुम परेशान हो जाते। तो मैंने तुम्हें ये निकलवा के ये वर्किंग बना के एक साइड पे रखवा दी है। सही है ना। अभी जब रीवैल्यूएशन लॉस और सबका इंपैक्ट लेंगे तो तुम्हें ये वर्किंग वहाँ भी काम आएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम लोगों ने अपनी रेगुलर क्लासेस में पढ़ा होगा तो यू मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम योर टीचर कि सर जब भी रीवैल्यूएशन होगी तो जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ा होगा ना वो सब रिवर्स हो जाएगा। रिकॉल कर रहे हो या नहीं कर रहे? सर जितनी भी रीवैल्यूएशन होगी, जब भी रीवैल्यूएशन होगी तो जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। याद है या नहीं याद है? हाँ, तो सर चूंकि 1 जुलाई 2022 को रीवैल्यूएशन हुई है, जो कि रीवैल्यूएशन लॉस भी हुआ है तुम्हारा 25 का। सही है। तो सर इसकी वजह से तुम्हारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ मैं 0 लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि सर रीवैल होके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो 0 हो गया ना। सर अब ये क्यों होता है उसके लिए मेरी पीपीई की वीडियो है, वो तुम देख सकते हो। सही है। तो सर मेरा ओपनिंग नेट कैरिंग अमाउंट प्लांट की कितनी आ रही है 304। अब क्लियर हुआ सर। ये 1 जुलाई 2022 को, 1 जुलाई 2021 को मेरा ईयर एंड है 30 जून 2022। 1 जुलाई 2021 को ये ओपनिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट 304 कैसे आई? कैन वी मूव ऑन सर? चलो दैट्स गुड। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है क्योंकि रीवैल्यूएशन की वजह से रिवर्स हो गया। अब सर प्लांट के अंदर कोई एडिशन हुआ है? नहीं सर, कोई भी एडिशन प्लांट में नहीं हुआ है। अच्छा सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सर कैलकुलेट कर लेते हैं। आओ सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेते हैं।
इधर मैं बड़ी हेडिंग डाल देता हूँ कि ये प्लांट की सारी वर्किंग है। सही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2022। सर जल्दी से बताओ एसेट की वैल्यू कितनी थी? 304 माइनस, अब रेजिजुअल वैल्यू देखो 30 जून 2022 पे तुम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो ना, 30 जून 2022 का डेप्रिसिएशन 2022 का, तो उस वक्त जो है रेजिजुअल वैल्यू तुम्हारी आ रही है 44। तो अब तुम 44 माइनस करोगे तो सर 54 क्यों नहीं करेंगे? अरे भाई 54 तो पुरानी हो गई ना, अब 30 जून 2022 पे तुम्हें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि रेजिजुअल वैल्यू 44 हो गई है। 2021 में भी तो तुमने यही किया था, तुम्हारी रेजिजुअल वैल्यू थी 60 मगर तुमने रिवाइज ली थी 54, तो अब 54 से 44 हो गई है। 44 सर डिवाइड कितने से करूँगा? सर डिवाइड कितने से करूँगा? सर मुझे एक बात बताओ, आपको पता है ना स्ट्रेट लाइन मेथड का एक और फार्मूला भी है, कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। पता है ना, ये भी पता है ना, ये भी फार्मूला है, या बुक वैल्यू माइनस रेजिजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। बुक वैल्यू माइनस रेजिजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। अगर कॉस्ट लेते हो तो टोटल लाइफ रखोगे, अगर बुक वैल्यू लेते हो तो रिमेनिंग लाइफ रखोगे। और जब भी चेंज होगा तो तुम लोग फार्मूला, तुम्हारे टीचर तुम्हें बताते होंगे कि भाई देखो जो भी आपकी बुक वैल्यू है वो अब आपकी कॉस्ट बन जाती है। सही है, रिवाइज जब भी चेंज इन एस्टिमेट होता है, और डिवाइडेड बाई जो भी आपकी जो है रिमेनिंग लाइफ होती है वो आपकी एक्चुअल लाइफ बन जाती है। तो सर मुझे बताओ 13 साल थे, 6 महीने का तुमने अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, 2021 में देख सकते हो ये 6 महीने का चार्ज किया है, तो अभी रिमेनिंग कितने रह गए? रिमेनिंग कितने रह गए? 12.5। अरे भाई 13 साल थे ना, 6 महीने का तुमने चार्ज कर लिया, तो सर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी रह गई? 12.5। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो सर बताओ डेप्रिसिएशन, और ये पूरे 12 महीनों का होगा, 1 जुलाई से लेके 2022 तक का, बताओ कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? कितना आ रहा है सर? 20.8। सही है सर। सर इसको जल्दी से मैं प्लग इन कर देता हूँ 20.8 को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में 20.8। सर यहाँ तक मेरे साथ हो, सुकून से देखो, मुझे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई हैव गॉट स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि इस दफ़ा एग्जामिनर इससे मिलता जुलता जो है क्वेश्चन देगा, तो सुकून से देखो, कोई चीज़ समझ में नहीं आती डू लेट मी नो प्लीज़। अच्छा सर अब आगे बढ़ते हैं, रीवैल्यूएशन की तरफ बढ़ते हैं। सो शुड वी मूव ऑन टू रीवैल्यूएशन? व्हाट डू यू से? रीवैल्यूएशन की तरफ बढ़ें? चलो अच्छी बात है। रीवैल्यूएशन ड्यूरिंग 2022। जल्दी से बताओ सर कैरिंग अमाउंट क्या थी बिफोर रीवैल्यूएशन? तीस जून पे कैरिंग अमाउंट क्या थी? जल्दी से बताओ सर। 304 माइनस 20.8, ज़रा करो कितना आ रहा है भाई? 304 आपके साल के शुरू में थी ओपनिंग, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20.8 का चार्ज हुआ, तो कितना आ रहा है? 283.2। सर जल्दी से बताओ फेयर वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू कितनी है सर? ये सवाल में दिया हुआ है 315। 315। तो सर बताओ पीपी की वैल्यू कितने से बढ़ रही है सर? 31 माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सर अब आपको याद हो कि हमने पढ़ा था एक बचपन में एक रूल पढ़ा था जब तुम्हारी रेगुलर क्लास में, कि सर एक होती है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से जितना ऊपर जाओगे तुम सरप्लस बुक करोगे, जितना नीचे जाओगे लॉस बुक करोगे। अगर तुम ऑलरेडी नीचे हो, लॉस हो, तो लॉस को रिवर्स करोगे नेट ऑफ बेनिफिट और फिर सरप्लस बुक करोगे। और अगर ऊपर हो, तुम्हें नीचे जाना है, तो पहले सरप्लस को रिवर्स करोगे और फिर लॉस बुक करोगे। इस सिनेरियो में मुझे बताओ तुम हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर हो या नीचे हो? इस सिनेरियो में तुम हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर हो या नीचे हो? ऑब्वियसली सर नीचे हो, क्योंकि लॉस नीचे है ना, लॉस बुक किया हुआ है ना तुमने ऑलरेडी। अभी कहाँ खड़े हुए हो? फेयर वैल्यू को छोड़ दो, तुम हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे हो, बिलो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, क्योंकि लॉस आया हुआ है ना।
हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट क्या है, अगर लॉस ना होता तो क्या वैल्यू होती, तुम अभी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे हो क्योंकि लॉस बुक किया हुआ है तुमने, ये रहा रिवैल्यूएशन लॉस आया हुआ है, ये रहा रिवैल्यूएशन लॉस बुक किया हुआ है, ये रहा 25 का। और अब तुम्हें हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर जाना है, तुम्हें इतने से पीपीई को बढ़ाना है 31.8 से। तो सर एंट्री क्या पास करोगे, ये देखना, पीपीई को तो डेबिट करोगे तुम 31.8 से, क्रेडिट क्या करोगे। तो सर तुम्हें याद होगा तुम्हारे टीचर तुम्हें बताते होंगे कि जितना लॉस है ना वो नेट ऑफ बेनिफिट पहले रिवर्स होगा, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेनिफिट रिवर्स होगा। जितना लॉस है वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेनिफिट रिवर्स होगा, जितना लॉस है वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेनिफिट रिवर्स होगा। सर लॉस कितने का था, बहुत, अब मुझे जो है पहले रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस, पहले रिवर्सल। सर लॉस कितने का बुक किया था, 25 का, इधर वर्किंग देख लो। रीवैल्यूएशन लॉस जो बुक किया हुआ है वो कितने का बुक किया हुआ है, 25 का। अब सर लॉस की वजह से आपको डेप्रिसिएशन बेनिफिट भी तो मिला था, लॉस की वजह से डेप्रिसिएशन बेनिफिट भी तो मिला था। सर आपको याद होगा मेरे रेगुलर लेक्चर, अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, या आपके टीचर रिस्पेक्टिव टीचर से आपने पढ़ा होगा कि डेप्रिसिएशन बेनिफिट निकालने का आसान सा फार्मूला है, जितना रीवैल्यूएशन लॉस हो उसको डिवाइडेड बाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कर दो, तो तुम्हारे पास बेनिफिट आ जाएगा कि लॉस की वजह से बेनिफिट कितना हो रहा है। एक यूं ही तुम्हारी नॉलेज के लिए बता देता हूं सर के लॉस के ऊपर बेनिफिट कैसे होता है। अरे भाई 100 रुपए का एक एसेट था, 5 सालों पे डेप्रिशिएट होना था, तो कितना डेप्रिसिएशन आता, 20 रुपया, 100 डिवाइडेड बाई 5, 20। अब लेट से उसकी वैल्यू 100 की जगह हो जाती है लेट से 80, मतलब 20 का तुमने लॉस बुक किया। अब तुम 80 को जब डिवाइड करोगे 5 से, 80 को जब डिवाइड करोगे 5 से, तो वो ऑब्वियसली 20 नहीं आएगा, वो 16 आएगा। करके भी देख लो 80 डिवाइडेड बाई 5, तो वो एक्चुअली 4 का जो बेनिफिट मिल रहा है, कम डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन बेनिफिट। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो तुम्हारा लॉस तो हुआ है मगर तुम्हें लॉस की वजह से डेप्रिसिएशन में कमी भी आई है, तो जब तुम लॉस को रिवर्स कर रहे हो तो उस कमी को, उस बेनिफिट को रिवर्स भी, उस बेनिफिट को माइनस करके करो ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे मेरी बात। तो सर तुम्हारा रीवैल्यूएशन लॉस सर कैसे आया, लॉस था 25 का, रिमेनिंग लाइफ है 12.5, तो सर बेनिफिट कितने का हो गया, 2 का। तो आज अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा लॉस आज की तारीख में कितना है, तो मैं 25 नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 25 था, 2 का बेनिफिट मिला डेप्रिसिएशन के नाम पर, तो आज जो मेरा रीवैल्यूएशन लॉस है वो है 23। तो सर 31.8 से जब मैं पीपी को डेबिट करूंगा तो रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस 23 से मैं रिवर्स करूंगा, और फिर बाकी ऊपर जो भी होगा वो रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक होगा। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आ रहा है सर, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आ रहा है सर, 8.8। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आगे बढ़ें सर, सर इसकी पोस्टिंग कर दें। सर अब ये पीपी में मैं बता रहा हूँ कि भाई देखो पीपी की जो वैल्यू बढ़ी है ना वो टोटल 31.8 से बढ़ी है, पीएनएल में कितने से बढ़ी है, 23, क्योंकि आपको पता है रीवैल्यूएशन का लॉस का रिवर्सल भी पीएनएल में जाता है, जब लॉस पीएनएल में जाता है तो रिवर्सल भी पीएनएल में जाता है। और ये कितने से बढ़ी है, 8.8। मानते हो या नहीं मानते, मानते हो या नहीं मानते सर, कैन वी मूव ऑन सर। सर कोई रीक्लासिफिकेशन हुई है वेरा प्लांट में, नहीं सर कोई रीक्लासिफिकेशन नहीं हुई है। तो जल्दी से बताओ क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है सर। अच्छा ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस होगा, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है सर, जल्दी जल्दी छेती छेती, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट सर कितना आ रहा है सर, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, 315। तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आपका कितना है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितना है सर, 315, क्योंकि आपको पता है कि रीवैल्यूएशन जब भी होती है तो डेप्रिसिएशन जितना होता है वो रिवर्स हो जाता है, और अभी रीवैल्यूएशन की है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने रिवर्स कर दिया होगा। सही है, मैं बता भी देता हूँ, तुम लोग थोड़ा सा जो है ना इस चीज़ में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तुम लोग जो है वो भूल जाते हो, मसरूफ़ लोग हो, मैं बता देता हूँ। देखो यार ये जो रीवैल्यूएशन हुआ है ना, सही है, पीपी, इससे पहले एक और एंट्री लगती है, इससे पहले एक और एंट्री लगती है। वो एंट्री क्या लगती है, देखो जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक किया होगा ना, तुमने क्या पास किया होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 20.8 से,
अब सर आपके पास ऑप्शन है, स्टैंडर्ड बोलता है कि जब भी रीवैल्यूएशन हो ना तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, इसे रिवर्स कर दो। सर ये क्यों करते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपी क्रेडिट, ताकि मैकेनिकली जो है चीज़ों को सॉल्व करने में आसानी हो जाए और आपकी कॉस्ट और बुक वैल्यू बराबर हो जाए। अब सर ये क्यों होता है, इसके ऊपर बाकायदा मेरा रेगुलर का रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर पूरा लेक्चर है, और तुम चाहो तो बाद में देख सकते हो। तो एक्चुअली इस रीवैल्यूएशन से पहले ना ये वाली एंट्री पास हुई है रिवर्सल की, जिसमें मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर दिया है पूरा। ठीक है, आई एम श्योर सर आपको क्लियर है। अच्छा अरबिया, ये देखो ये वर्किंग 1 है, ये वर्किंग 1 है, सही है प्लांट की, ये वर्किंग 2 है, ये वर्किंग 3 है। ठीक है, आगे बढ़े सर, कैन वी मूव ऑन सर? एक्चुअली साथ साथ रिकॉर्डिंग भी, चलो सर। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो है प्लांट वाला एरिया जो है वो मुका। अब तुम देख रहे हो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक को लेके चल रहा हूँ, मैं इधर उधर एक साथ मैंने महाज नहीं खोले, स्टेप बाय स्टेप एक एक जो है एडजस्टमेंट को लेके मैं चल रहा हूँ। सर नेक्स्ट इज अ वेयर हाउस ओन्ड बाई GL वॉज गिवन ऑन रेंट ऑन 1 जनवरी 2022। सर एक GL ने वेयर हाउस जो है वो हम लोगों का था, वो हमने रेंट पे दे दिया है 1 जनवरी 2022 को। प्रीवियसली द वेयर हाउस वॉज इन यूज़ ऑफ GL, तो सर पहले वो वेयर हाउस जो था वो हमारे यूज़ में था। द वेयर हाउस वॉज acquired बाई GL ऑन 1 जुलाई 2019 एट अ कॉस्ट ऑफ, अच्छा मजे की बात बताऊँ, वो जो प्लांट वाला था ना वही सबसे मुश्किल था, बाकी सारी आसान चीज़ें, मुश्किल चीज़ हम कर चुके हैं। सही है, अब बस इधर देखो, एट अ कॉस्ट ऑफ 200 मिलियन एंड इज बीइंग डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, WDV मेथड पे जो है डिप्रिशिएट हो रहा है। फेयर वैल्यू दी हुई है वेयर हाउस की 1 जनवरी 2022 को 206 मिलियन और 30 जून 2022 को 214 मिलियन। सही है। रेंटल्स अर्न फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022 अमाउंटेड टू रुपीज़ 10 मिलियन, आउट ऑफ इट 6 मिलियन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। अच्छा सर अब इसको 2 फेज़ में करेंगे। सर सबसे पहले तो हमें जो है इसको पीपी के तौर पे देखना है, इसकी वैल्यू क्या थी साल के शुरू में। साल के शुरू में हमें वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर 1 जनवरी 2022 को साल के बीच में वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासीफाई हुआ है। तो सर सबसे पहले तो हम इसकी पूरी वर्किंग करते हैं जब से इसको ख़रीदा है, ताकि हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस आए, फिर जो है हम उसकी रिक्लासिफिकेशन करेंगे। तो सर गौर से देखेंगे इधर, आई वुड लाइक ऑल ऑफ़ यू टू बी फोकस्ड हियर। सर सबसे पहले तो मैं इधर हेडिंग डाल देता हूँ प्लांट की, वेयर हाउस, आई एम सॉरी, वर्किंग 1। सही है सर, मुझे चाहिए ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? 1 जुलाई 2021। सर ये वेयर हाउस कब ख़रीदा था? सर वेयर हाउस ख़रीदा था हमने 1 जुलाई 2019 को, 1 जुलाई 2019। कॉस्ट कितनी थी सर? 200। ऐसा ही है सर। 30 जून 2020 डेप्रिसिएशन कितने का चार्ज हुआ होगा सर? डेप्रिसिएशन सर कैसे चार्ज हुआ होगा, बताएंगे मुझे? $200 इंटू 10%, कोई बुक वैल्यू नहीं है तो 20 आ गया। ऐसा ही है, तो 2020 के एंड की वैल्यू आ गई 180। सर फिर 30 जून 2021 को वापस डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा 180 का 10%। ऐसा ही है, तो कितना आ गया? 18। तो सर वैल्यू कितनी आ गई होगी? 160। ऐसा ही है सर। अब सर अगर मैं टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई मुझसे पूछे कि हसन 1 जुलाई 2021 को टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, तो मैं बोलूँगा 20 और 18 टोटल 38। तो सर मेरे पास कॉस्ट भी आ गई 200 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया 38। मानते हो या नहीं मानते सर? मानते हो या नहीं मानते? कोई सवाल, एनी क्वेश्चन प्लीज़? तो सर यहाँ लिख दूँ 200 और 38। सर आई एम श्योर यू पीपल आर वेरी क्लियर, यू पीपल आर वेरी क्लियर
कि सर आपने प्लांट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 क्यों रखा था, क्योंकि भाई वो रीवेल हुआ था, रीवेल होता है तो एक्यूमुलेशन सारा रिवर्स हो जाता है। अच्छा सर, अब आपको पता है कि साल के बीच में जो है 1 जनवरी 2022 को रीवैल्यूएशन, अच्छा 200 माइनस 38 कितना आता है 162। सर कोई एडिशन हुआ है? नो, कोई भी एडिशन नहीं हुआ है। अच्छा सर आपको ये चीज़ पता है कि सर रीवैल्यूएशन से पहले, आई एम सॉरी, ट्रांसफ़र से पहले पीपीई से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र से पहले 2 चीज़ें करते हैं। जल्दी से बताओ क्या क्या करते हैं। एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हैं, वर्किंग टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2022 चार्ज करते हैं ना। सर कैसे आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? 162 इंटू 10%, ये खुद बुक वैल्यू है, 162 खुद बुक वैल्यू है। वो परेशान नहीं होना कि सर हमने तो बचपन में फार्मूला पढ़ा था कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अरे भाई ये बुक वैल्यू है तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेशन बुक वैल्यू तो होती है। 10% इंटू 6/12, 6 महीने का ना, तो कितना आ रहा है 8.1। ऐसा ही है सर, इसको जाके मैं पोस्ट कर दूं 8.1 को। देखो मैं बहुत सुकून से चल रहा हूं ताकि तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये डिस्क्लोजर वाला काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये मैंने प्लग कर दिया। अब सर क्या करेंगे, क्या पढ़ा था हमने कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर करने से पहले क्या करना है। ये उन बच्चों के लिए एग्जांपल जो बोल रहे थे कि सर 16 से 40 की एग्जांपल दे दें, वो इसीलिए मैंने उस वक्त नहीं करवाई थी क्योंकि मुझे ये करवाना था। सर जल्दी से बता दें सर, रीवैल्यूएशन कैरिंग अमाउंट कितनी है सर? कैरिंग अमाउंट कितनी है 1 जनवरी 2022 को? जल्दी से बताओ। 162 माइनस 8.1 कितनी है? 162 माइनस 8.1 कितनी है? 153.9। रिक्लासिफिकेशन से पहले रीवैल्यूएशन में मार्केट में गया, पता चला वैल्यू कितनी चल रही है 206। ऐसा ही है ना, 206 फेयर वैल्यू 1 जनवरी 2022 को। तो बताओ कितने का रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा, कितने का आ रहा है 52.1। सर एंट्री क्या पास होगी? पीपी डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। सही है। अच्छा सर आपने जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्यों नहीं, क्योंकि IS 40 बोलता है कि रिक्लासिफिकेशन से पहले तुमने ये पीपी के तहत ही रीवैल करना है। तो जल्दी से पोस्टिंग कर देते हैं। PNL में नो, OCI में जाएगा रीवैल्यूएशन 52.1। ऐसा ही है सर। अब क्या करेंगे, अब रिक्लासिफाई करेंगे टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है पीपी से ये हट जाएगा 206 से, तो ये 0 हो गया, ये 0, ये 0, ये 0। मानते हो या नहीं मानते सर? तो अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही देखते हमारा वेयर हाउस वाला जो है पीपी वाला एरिया वी आर डन। सर एनी क्वेश्चन? कैन वी मूव ऑन सर? खिजर प्लीज़ खिजर, बल्कि खिजर रुको मैं करवा दूं फिर सवाल करना। अपने सवाल नोट कर लो, फिर मैं करवा दूं फिर सवाल। हाँ पूछो चलो जल्दी पूछ लो। एक्यूमुलेशन तो रिवर्स हो गया ना बेटा, रीवैल्यूएशन से पहले ही रिवर्स कर दिया हमने। हाँ एंट्री मैंने नहीं दिखाई है, एलिमिनेट तो कर दिया, कर तो दिया। हाँ एंट्री ये रहा। अरे सुलेमान शाह 206 ये रहा बच्चा, ये रहा 1 जनवरी 2022 को इसकी वो फेयर वैल्यू 206 थी ना, ये रहा। हमने क्या पढ़ा था कि रिक्लासिफिकेशन जो है करने से पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और फिर उसको रीवैल करते हैं। नहीं दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है ना अब्दुल वहाब, ये तो तुम डिस्क्लोजर बना लो। तुम एंट्री बनाना चाहते हो अपनी रूहानी तस्कीन के लिए तो बना लो, मगर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम पहले प्लस करोगे फिर माइनस करोगे, तुम दिखा के भी क्या करोगे, एंट्री रिवर्स कर रहे होगे, तुम कर भी लेना तो उसका इंपैक्ट नलीफाई होगा, 0 ही आएगा। आगे बढ़े सर। अच्छा एंट्री अगर शो नहीं करते तो इशू नहीं, एंट्री करने की ये तो तुम्हारी अपनी वर्किंग है ना, तुम्हारा रिक्वायरमेंट जो है वो डिस्क्लोजर है। नहीं ना भी दिखाओ तो कोई मसला नहीं है, कोई भी मसला नहीं है अब्दुल वहाब, डोंट यू वरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
तुम दिखा भी दो तो भी सही है, तुम ना दिखाओ तो भी सही है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। अब सर वो वेयर हाउस जो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में था वो तो आप करवाएं, वो भी करवाता हूँ। अभी पहले हम ये वाली चीज़ कर लें, सही है। अब हम लोग शोरूम वाला एरिया करते हैं। अच्छा सर आ जाओ। याद रखना अभी वेयर हाउस का हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला एरिया देखना है, वो हम देखेंगे। सर GL acquired a property comprising of 3 similar showrooms at a total cost of 900 million on 1st October 2021. 40% of the cost of property is attributable to the value of land. सही है। Each of the showroom can be leased out separately and has a useful life of 15 years with no residual value. GL is using one showroom for its own product, मतलब एक शोरूम जो है वो PP में आएगा और बाकी 2 शोरूम जो हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएंगे। सर जॉइंट यूज़ प्रॉपर्टीज़ का जो है एरिया है, और हमने पढ़ा था कि जॉइंट यूज़ प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है अगर तो सेपरेटली लीज आउट हो सकती हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो एसेट जो आपका खुद यूज़ करे उसको PP में लगा दो, और वो एसेट जो आपने किराए पे दिया हुआ है उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे क्लासीफाई कर लो। अच्छा सर आ जाओ, हम PP वाला एरिया ज़रा देख लेते हैं क्विकली। PP वाला ज़रा एरिया देख लेते हैं शोरूम्स का। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। शोरूम PPE पोर्शन। सर PPE पोर्शन कितना है? सर अगर 900 मिलियन के 3 शोरूम थे तो डिवाइडेड बाई 3, तो PPE का जो पोर्शन है वो 300 है, ऐसा ही है। अब 300 में से वो बोलता है 40% लैंड है, ऐसा ही है ना, और 60% बिल्डिंग है, ऐसा ही है। 300 का 40% कितना होता है? 300 का 40% कम्स टू 300 का 40% कितना होता है? 120, और 60% 180, ऐसा ही है ना। अब सर लैंड जो है वो डेप्रिशिएट होगा? नो डेप्रिसिएशन, सही है। सर ये 180 डेप्रिशिएट होगा? जी सर बिल्कुल डेप्रिशिएट होगा। मैं डेप्रिसिएशन की वर्किंग यहीं कर देता हूँ। सर 180 माइनस कोई रेजिजुअल वैल्यू नहीं है डिवाइडेड बाई, सर अगर यूज़फुल लाइफ देखो तो कितनी आ रही है? सर यूज़फुल लाइफ है 15, और सर हमने कब ख़रीदा था? 1 अक्टूबर को, तो कितने महीने? अक्टूबर से जुलाई तक कितने महीने? अक्टूबर से जून तक कितने महीने? 9 महीने। सर 180 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 9/12, कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है? डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है सर? 180 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 9/, सर 9/12 क्यों लिखा है आपने? सर क्योंकि आपने अक्टूबर में ख़रीदा है, डेप्रिसिएशन 9 का आ रहा है। सर इसकी पोस्टिंग कर दें? जल्दी से आ जाओ सर, जल्दी। सर लैंड ओपनिंग कुछ भी नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं है, क्योंकि भाई आपने इसी साल ख़रीदा है ना। एडिशन में जी सर, लैंड में आएगा 120, बिल्डिंग में आएगा 180। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, ये 9 से डेप्रिशिएट हुई। कोई रीवैल्यूएशन नहीं है सर, कोई रीवैल्यूएशन नहीं है, कोई रीक्लासिफिकेशन नहीं है। क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट 120, और ये आ गई 180 माइनस 9 171। सर क्लोजिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट 120, कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है 120, ये था 180 और 9 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये आ गया 171। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद आवर PP वाला एरिया। क्लियर है सर? कैन वी मूव ऑन सर? कैन वी मूव ऑन सर? आगे बढ़े सर? चलें, दैट्स गुड, दैट्स गुड। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियर है या वो दूसरा वाला क्लियर है कि कुछ भी नहीं आ रहा? ज़रा मुझे फीडबैक दो जल्दी जल्दी। अच्छा चलो आ रहा है, चलो चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। डेप्रिसिएशन है ना 180 में से 9, ये डेप्रिसिएशन है। 9 इसलिए माइनस किया क्योंकि वो डेप्रिसिएशन है ना। अच्छा ये नीचे यार ये डिस्क्लोजर का हिस्सा है कि आप क्लोजिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट दिखाओगे और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखाओगे अलग से, इसलिए माइनस किया है ये अलग से।
हाँ, ये अलग से अरूसा जो है एक्चुअली स्टैंडर्ड बोलता है, एक तो रिकंसिलिएशन बनाओगे, रिकंसिलिएशन के बाद डिस्क्लोजर में अभी हमने पढ़ा था ना कि आप क्लोजिंग ग्रॉस और नेट कैरिंग अमाउंट अलग से भी दिखाओगे, तो इसलिए मैंने दोबारा भी दिखाया है, ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। सही है। अच्छा सर, नाउ सर लेट्स मूव ऑन टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना लेते हैं। ये था सर 4.1, ये 4.2 और अब बना लेते हैं 5.1। फाइव इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज सही है सर। सर जल्दी से बताओ इन्वेस्टमेंट। सर लैंड और बिल्डिंग को एक साथ डिस्क्लोज कर सकते हैं? नहीं नूर, एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता और ये डेप्रिशिएट होता है। सही है। अगर तो अब तुम देखोगे कि जब मैं ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाऊंगा ना उसमें मैं दोनों को एक साथ ही लिखूंगा, अलग अलग नहीं करूंगा क्योंकि दोनों डेप्रिशिएट नहीं होंगे। सही है। आगे बढ़े सर। क्या हुआ? अच्छा सर, एक डिस्क्लोजर जो है वो हम भूल गए, एक डिस्क्लोजर हमें बनाना था, एक डिस्क्लोजर हमें बनाना था। आपको याद है रीवैल्यूएशन मॉडल पे अगर आप रखते हो पीपीई को तो आपने जो है बताना है कि अगर तो कॉस्ट मॉडल पे होता प्लांट तो उसकी वैल्यू क्या होती। याद है? वो भी तो बताना है। सही है ना? तो वो डिस्क्लोजर भी दे देते हैं। 4.3 had the plant not been carried at fair value, the carrying amount under cost model would have been as of 30 जून 2022। सही है सर। ये निकाल लेते हैं प्लांट की। प्लांट कैरिंग अमाउंट, ये वर्किंग है, ये प्लांट की यार मैं अलग से जो है वो कर रहा हूँ। सही है, उधर जगह ख़त्म हो गई थी तो इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। सही है सर। जल्दी से बताओ कॉस्ट कितनी थी आपकी जब आपने ख़रीदा? जल्दी से बताओ सर कॉस्ट कितनी थी जब आपने ख़रीदा है सर? 340। कब ख़रीदा था हमने? 1 जनवरी 2020। 340। सही है सर। जल्दी से बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने का था? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अभी हमने निकाला था, कितने का आया था? 11 का आया था ना वर्किंग, अगर याद हो तुम्हें। 11 का था, कितने का था? आई एम सॉरी, 1 जनवरी 2021। 11 का डेप्रिसिएशन आया था तो वैल्यू कितनी हो गई थी सर? 329। अच्छा अगर रीवेल ना होता तो फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज होता 2022 का। सर ये कैसे कैलकुलेट होगा सर? 2022 का अगर होता तो कैसे कैलकुलेट होता सर? 329 की फिगर होती माइनस उस वक्त रेजिजुअल वैल्यू क्या थी? 44 थी। 44 डिवाइडेड बाई 12.5। सही है ना? कितना आ रहा है? 22.8। 22.8। तो जल्दी से बताओ सर कैरिंग अमाउंट 30 जून 2022 पे कितनी होती? कितनी होती कैरिंग अमाउंट? 306.2।
सही है ना, ये डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है तो ये मैंने वर्किंग में लिख दिया है और ये ऊपर जाके मैं इधर लिख देता हूँ 306.2। इसी तरीके से याद है सर, जब रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं तो हमने पढ़ा था, जब रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं तो हमने पढ़ा था कि आपने बताना है कि सर आपने रीवैल्यूएशन कब करवाई है। लास्ट रीवैल्यूएशन was परफॉर्म्ड, कब रीवैल्यूएशन करवाई है? 30 जून 2022 बाई इंडिपेंडेंट, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो लिखा हुआ है वही छाप रहा हूँ, पेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स। सर रिजुअल वैल्यू भी ओरिजिनल लेंगे या रिवाइज लेंगे? रिवाइज लेंगे ना, रिवाइज लेंगे ना, रिवाइज लेंगे ना। और सर एक क्वेश्चन है, हम कॉस्ट मॉडल में डिप्रिसिएशन कर रहे हैं तो हम 60 को यहाँ भी इग्नोर करेंगे? जी बिल्कुल इग्नोर करेंगे ना। सर अगर रिजुअल वैल्यू नहीं है तो यूज़फुल लाइफ 13 ईयर, नहीं नहीं ना, क्यों? अरे यावर मेरा बच्चा, भाई 13 साल ही लिए, आधा साल गुजर चुका है ना, तो मैंने 12.5 ले ली, 13 साल ही लिए, आधा साल गुजर। भाई स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत डेप्रिसिएशन के 2 फॉर्मूले हैं ना, कॉस्ट को डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कर दो, या सर आप जो है बुक वैल्यू को डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कर दो। सही है, सही है यावर? भाई 13 साल ही थी, आधा साल गुजर चुका, तो मैंने 12.5 ले ली। अच्छा सर, अब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। सही है ना, ये आपको क्लियर है ना सर? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 5, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को कर लेते हैं। सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज किस वैल्यू पर मेजर हो रही हैं? सारी की सारी फेयर वैल्यू पर हो रही हैं, सही है ना सर? सर अगर किसी क्वेश्चन के बीच में कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो क्या वो? नहीं 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 नहीं, आंसर का जो है वो 1-2 मार्क कटता है, बाकी स्टेप्स के मार्क्स आपको मिलते हैं। ये कुछ नहीं किया है, वही लाइन छाप दी है एग्जामिनर की, क्योंकि डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट थी। सही है। 5.3 सर ये रेंटल इनकम का है, ये रेंटल इनकम का है, ये मैं करवाता हूँ अभी। पहले स्केजुअल बना लेते हैं पीपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, ये कुछ नहीं किया है मैंने, लफाजी है जो इसने बोला हुआ है वो मैंने लफाजी यहाँ लिख दी है। सही है। अब स्केजुअल बना लेते हैं सर जल्दी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। सर कितनी है प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जल्दी से बताओ कितनी प्रॉपर्टीज़ है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? सर 2 हैं, याद है ना, वेयर हाउस और शोरूम। अब तुम देखोगे कि मैं शोरूम को जो है ना बाइफरकेट नहीं कर रहा ज़मीन और बिल्डिंग में। अब मैं शोरूम को बाइफरकेट नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि दोनों डेप्रिशिएट नहीं होने। सही है सर, जल्दी से बताओ इधर क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैरिंग अमाउंट। सही है। फिर क्या आ जाएगा? हमने पढ़ा था मूवमेंट एडिशन। इसके बाद ट्रांसफ़र फ्रॉम पीपी। इसके बाद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट।
बस यही है, कोई और आइटम तो नहीं है। क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट, सर जल्दी से बताओ वेयर हाउस का ओपनिंग कितना था? सर कुछ भी नहीं था, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर ही तो ट्रांसफ़र हुआ है। एडिशन कुछ भी नहीं हुआ। सर एडिशन हुआ तो है, वो ट्रांसफ़र फ्रॉम पीपी हुआ है, वो अलग से मैं लिख रहा हूँ। याद है 206 पे किया था, 206 पे किया था, याद है? ये रहा ना, ये देखो इधर से आउट किया था ये 206, ये रहा 206 रिक्लासिफिकेशन की थी। अच्छा सर अब बताओ 206 पर हमने रिक्लासीफाई किया था, ईयर एंड पे वेयर हाउस की वैल्यू कितनी थी? 214, ये रहा लिखा हुआ है 214। ऐसा ही है, हम कितने पे खड़े हुए हैं? 206 पे। तो कितने से आपका गेन होगा? 8 से, तो ये आ गया 214। क्लियर है सर आपको? कोई क्वेश्चन? प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़े सर। अच्छा सर अब शोरूम पे बात कर लेते हैं, शोरूम पे बात करते हैं। मुझे बताओ ओपनिंग कैरिंग अमाउंट कितनी थी शोरूम की? सर कुछ भी नहीं। एडिशन, जी सर एडिशन हुआ है सर। हाँ हाँ ट्रांसफ़र भी लिख सकते हैं, ट्रांसफ़र भी लिख सकते हैं, कोई हरज वाली बात नहीं है सर। एडिशन, सर एडिशन जो है वो आपका, जी सर बिल्कुल हुआ है सर। कितना हुआ है? 900 का, याद है? 2 प्रॉपर्टीज़ थी ना, 600। अब सर कोई ट्रांसफ़र फ्रॉम पीपी हुआ है शोरूम में? नो सर। सर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, अगर आपको याद हो तो ये सवाल में क्या बोलता है कि फेयर वैल्यू जो है शोरूम की हर महीने 3 मिलियन से बढ़ रही है। गौर से देखना सर, 3 मिलियन हर महीने बढ़ रही है। हम ख़रीद कब रहे हैं? अक्टूबर में। तो अक्टूबर से लेके जून तक कितने महीने होते हैं? 9 महीने। ऐसा ही है ना? 3 × 9 कितने होते हैं? 9 महीने। 9 महीने तक बढ़ी होगी ना 30 जून 2022 को। तो एक प्रॉपर्टी की वैल्यू कितने से बढ़ी है? 27 से। तो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आ गया? 54। मानते हो या नहीं मानते? मैं वापस रिपीट करता हूँ, ये बोलता है कि भाई शोरूम, एक शोरूम की वैल्यू जो है ना वो हर महीने 3 मिलियन से बढ़ी है। तो हमने कब खरीदा था? अक्टूबर में खरीदा था। तो इसका मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 महीने तक इसकी वैल्यू 3-3 मिलियन से बढ़ी होगी। तो 3 मिलियन इंटू 9, 27 मिलियन एक प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी होगी। तो शोरूम तो 2 है, तो 27 इंटू 2 54 मिलियन से वैल्यू बढ़ी होगी। क्लियर है सर आपको? मैं बताता हूं सर, प्लान ट्रांसफ़र हुआ है ना 206 से, ये रहा ऊपर, याद है हम लोगों ने पीपी से इसको आउट किया था, वेयर हाउस को, आई एम सॉरी वेयर हाउस को। प्लान तो कुछ भी नहीं है, वेयर हाउस है ना। ये 206 से आपको याद है वो आपने जो है रेंट पे दे दिया था वेयर हाउस, तो वो 206 मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि पीपी से निकला तो इधर टिपका ना। वो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, आसमान से उतरा दरख्त में अटका, तो ये या पता नहीं क्या होता है मुहावरा, तो ये एक्चुअली पीपी से निकला और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाके 206 पार्क हुआ है। तो सर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कैसे आई? सर हर महीने 3 मिलियन से बढ़ रही है, 9 महीने के लिए, और 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये शोरूम का सर 600 कैसे आया बता रहा हूँ, मेरा बच्चा ये लिखा हुआ है ना। शोरूम 900 मिलियन का हमने ख़रीदे थे 3 शोरूम, और 2 शोरूम जो हैं वो हमने किराए पे लगाए। तो 900 में से एक जो है अगर डिवाइडेड बाई 3 तो एक की कॉस्ट आ जाएगी 300, तो 2 हमने किराए पर लगाए, तो मल्टीप्लाई बाई 3 तो 600 ऐसे आया। सही है सर? तो क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई सर? क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई सर? 654। अच्छा सर अब रेंटल इनकम पे डिस्क्लोजर देते हैं, रेंटल इनकम पे डिस्क्लोजर देते हैं। रेंटल इनकम सर मुझे बताओ, वेयर हाउस पे तुम्हारी इनकम कितनी हुई है? टोटल 10 मिलियन की हुई है। वेयर हाउस पे टोटल 10 मिलियन की इनकम हुई है, 1। और सर ये जो शोरूम्स हैं, ये जो शोरूम हैं, इसके ऊपर आपको टोटल इनकम ऑन 1 मार्च 2022 2 शोरूम्स वर गिवन ऑन मंथली रेंट ऑफ 4 मिलियन। कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए कि एक शोरूम पे 4 मिलियन। नो 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 नो, दोनों शोरूम की मिला के 4 मिलियन हो रही है। तो सर
मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने के लिए 4 मिलियन, तो 4 इंटू 4 16 मिलियन प्लस 10, सही है ना, 4 इंटू 4 सही है 16 मिलियन प्लस ये 10 मिलियन, तो टोटल कितना होता है 26 मिलियन। भाई 10 मिलियन वेयर हाउस के नाम पर मिले और एक जो शोरूम के, 2 शोरूम के 1 महीने की है वो 4 मिलियन है। तो मार्च अप्रैल मई जून, तो सर 4 इंटू 4 16 मिलियन। कंपनी हैज़ अर्नड टोटल, जो शांत डाला है डाल दे तो बेहतर है, इसमें नहीं ग्रीन टी में डालना, थैंक यू, ये भी पी लूँगा कोई मसला नहीं है। हैज़ अर्नड टोटल रेंटल इनकम ऑफ रुपीज़ 26 मिलियन। सर ये कैसे आया 26 मिलियन? वेयर हाउस पे आया 10 मिलियन प्लस शोरूम पर आया 4 मिलियन 1 महीने का, 4 महीने के लिए था 26 मिलियन ड्यूरिंग 2022। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद दिस GL वाला क्वेश्चन। आई एम श्योर सर आपको क्लियर है, और आपको कोई कन्फ्यूजन अगर है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क।